फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बंजारेवाला स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों मैं पवन तोमर आज आपके सामने यूज ऑफ लाइट की बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आपको हमारी वीडियो में लाट से बन रहना है और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं लाइट। दोस्तों लाइट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इंग्लिश में। जैसे कि हमारा कोई सेंटेंस है उसे पढ़ने दो, यूज ऑफ लेट उसे पढ़ने दो, उसे एक पुस्तक दो, उसे पढ़ने दो, उसे पुस्तक दो। दोस्तों दो हमारे सेंटेंस है हमारे सामने, उसे पढ़ने दो, उसे पुस्तक दो। अब यहाँ पे क्या है, उसे हम यहाँ पर हिम लगा सकते हैं या हर लगा सकते हैं। और यहाँ पे दो है, यहाँ भी उसे है और दो है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक जगह तो होगा हमारा लेट का प्रयोग और एक जगह होगा हमारा गिव का प्रयोग। अब दोस्तों बात ये आती है हम कहाँ पर लेट का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर हम गिव का प्रयोग करते हैं, वो मैं आज बताने वाला हूँ आपको। दोस्तों कोई भी सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंस जिसके अंत में दो होगा, उससे पहले वर्ब होनी चाहिए। मेन बात ये है, हमारा कोई भी सेंटेंस होगा जो हिंदी का, अंत में क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए और उससे पहले वर्ब होनी चाहिए, ये जिसके अंत में ने लगा होगा, ने। उसे पढ़ने दो, उसे खेलने दो, उसे जाने दो, मुझे बैठने दो, ऐसे होगा। दो होगा और उसके पहले जो वर्ब होगी उसमें ने लगा होना चाहिए और उससे पहले वर्ब भी होनी चाहिए। दूसरी बात है, अब यहाँ पे क्या है, दो है, यहाँ पे जो दो है इससे पहले नाउन होगा। अगर दो से पहले वर्ब है तो हम वहाँ पर लेट का प्रयोग करेंगे, और यदि दो से पहले कोई नाउन होगा तब हम वहाँ प्रयोग करेंगे गिव का। दोस्तों उम्मीद है समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। उसे पढ़ने दो, यहाँ करेंगे लेट, यानी कि वर्ब अंत में दो है, दो यानी कि टू नहीं, दो यानी खेलने दो, जाने दो, कोई चीज़ देना, दो। और इससे पहले क्या है दोस्तों, वर्ब है, इसलिए हम यहाँ क्या करें, और लेट के बाद हमेशा ही हम क्या लेते हैं दोस्तों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, लेट हिम रीड। ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा। उसे एक पुस्तक दो, यहाँ पे क्या है दोस्तों, दो यानी कि दो मीन्स देना, और इससे पहले क्या है, एक नाउन। अगर दो से पहले नाउन होगा तो गिव का प्रयोग करेंगे, दो से पहले वर्ब होगी तो हम लेट का प्रयोग करेंगे दोस्तों। और दूसरा सेंटेंस हमारा हो जाएगा, उसे एक पुस्तक दो, गिव हिम अ बुक, गिव हिम अ बुक। ये दोस्तों हमारे सेंटेंस प्रकार बन जाएंगे। उन्हें अंदर आने दो, देखो दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पे क्या है, दो, दो मीन्स यानी कि देना, और इससे पहले क्या है, वर्ब। तो 100% हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, लेट से बनेगा। दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ होगा लेट, यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों, लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी जो सजीव होगा, लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इस प्रकार ये बनता है। लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सजीव होगा, और दोस्तों लेट के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव किया जाता है, कभी भी सब्जेक्टिव केज नहीं आएगा। लेट के बाद हमेशा ही क्या आता है दोस्तों,
ऑब्जेक्टिव किया जाता है, सब्जेक्टिव केज नहीं आएगा। लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, उन्हें अंदर आने दो। अंत में क्या है? दो। इससे पहले क्या है? वर्ब, यानी कि इसके में ने है, तो कैसे बनेगा? लेट, उन्हें की दैम, लेट दैम, लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस V1 आने की लेट दैम कम इन अदर वर्ड, ये हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार लेट दैम कम इन। और यहाँ पे गिव प्लस, चाहे तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा लीजिए और चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। गिव के बाद लेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड। लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। गिव प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मुझे खाना खाने दो। उसे खाना दो। मुझे खाना खाने दो। अंत में क्या है दोस्तों? दो। और इससे पहले क्या है? वर्ब है। अंत में क्या है? दो। ये नाउन है, उसे खाना दो, यानी कि उसे फूड दे दो, तो उसे खाना खाने दो। यहां बन जाएगा लेट हिम, लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सजी होगा वो आएगा प्लस V1 ईट, लेट हिम ईट द फूड, अदर वर्ड हो जाएगा लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, उसे खाना दो। यहां पर हो जाएगा गिव हिम फूड। और हम ऐसे बना सकते हैं गिव फूड टू हिम। इन्हें हम स्थान बदल सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह इनडायरेक्ट आ जाएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह डायरेक्ट आ जाएगा। दोस्तों कुछ भी हो, चाहे लेट के बाद और गिव के बाद आई नहीं आएगा, इसका ऑब्जेक्ट आएगा। आई क्या हमारा सब्जेक्टिव केज, मी क्या है ऑब्जेक्टिव केज, और वी सब्जेक्टिव केज, अस हमारा ऑब्जेक्टिव केज, यू हमारा दोनों काम करता है, सब्जेक्टिव केज भी होता है, यू हमारा सब्जेक्टिव केज भी होता है और ऑब्जेक्टिव केज भी होता है। यदि यू वर्ब से पहले आएगा तो ये सब्जेक्ट होगा और वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही सब्जेक्टिव केज, हिम ऑब्जेक्टिव केज, सी सब्जेक्टिव केज, हर ऑब्जेक्टिव केज, दे सब्जेक्टिव केज और दैम ऑब्जेक्टिव केज। ये हमारा सब्जेक्टिव केज है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केज है। दोस्तों लेट के बाद और गिव के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना दोस्तों। लेट के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केज नहीं आएगा और लेट और गिव के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केज आता है, यानी मी, अस, यू, देम, हर और देम ये आएंगे दोस्तों। मुझे पढ़ने के लिए एक उपन्यास दो। एक उपन्यास दो। मुझे उपन्यास पढ़ने दो। मुझे उपन्यास पढ़ने दो। मुझे पढ़ने के लिए एक उपन्यास दो, दो है और इससे पहले क्या है दोस्तों?
अंत में क्या है, दो। इससे पहले क्या है, नाउन है। तब मैंने आपको बताया था यदि दो से पहले नाउन आता है तब हम क्या प्रयोग करते हैं, गिव का। और दो है और इससे पहले वर्ब है, यदि दो से पहले वर्ब आती है तो प्रयोग करते हैं दोस्तों लेट का। मुझे पढ़ने के लिए एक उपन्यास दो, तो कैसे बन जाएगा, गिव, चाहे तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लीजिए या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लीजिए। गिव मी, मुझे दो, क्या दो, अ नोवेल। गिव प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अ नोवेल टू रीड। गिव मी अ नोवेल टू रीड। अब दूसरे वाला हो जाएगा, मुझे पढ़ने दो, अंत में दो है, इससे पहले V1 है यानी कि वर्ब है, तो लेट, लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेट के बाद हमेशा ही दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। लेट मी रीड अ नोवेल, मुझे उपन्यास पढ़ने दो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा लेट का। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।